हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ खास और महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में जानकारी देने वाला हूं। साथियों, ये योजना ऐसी योजना है जो हमारे राजस्थान के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक लाभ आसानी से पहुंचा देती हैं। बस आपको इन योजनाओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए। साथ में दोस्तों कुछ नए अपडेट भी इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के संदर्भ में, क्योंकि साथियों पेंशन संगठन के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की जा रही है, जो कि साथियों 13 अक्टूबर को होगी। इसके संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है वो आपको इस वीडियो में देखना है। इसके अलावा जो आप लोग की बकाया पेंशन है ना, जुलाई की और अगस्त की, साथियों वो भी आपके खाते में डलना शुरू हो चुकी है और आपको पता भी नहीं है किस प्रकार से चेकआउट करोगे, और आपको यदि पेंशन नहीं मिले तो आपको क्या करना होगा वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा साथियों कोर्ट के आदेश आए हैं। जी हां साथियों, राशन कार्ड की समस्या को लेकर साथियों कोर्ट ने आदेश दिए हैं, जो कि साथियों राजस्थान के लोगों के लिए है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए राजस्थान में लगभग 82 लाख लोग ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से राशन कार्ड के माध्यम से राशन उठा रहे हैं, और जो हमारे गरीब कैंडिडेट हैं जिनके पास ना तो राशन कार्ड है, वो अपना नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, या फिर पुराना राशन कार्ड होने के बावजूद भी उनको राशन नहीं मिलता है, यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों उनके संदर्भ में कोर्ट के आदेश आए हैं और एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। वीडियो बेहद खास रहने वाला है। इसके अलावा साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों उन्होंने एक पहल शुरू की है जिसके माध्यम से प्रदेश का कोई भी कैंडिडेट किसी भी योजना के विषय में जानकारी ले सकता है। योजना का लाभ यदि उसे नहीं मिल रहा है तो वो शिकायत भी कर सकता है, और योजना का लाभ के संबंध में प्रक्रिया कहां तक चल रही है वो प्रक्रिया को भी देख सकता है। यानी कि साथियों योजना के माध्यम से जो आपको पैसा मिलता है उस पैसे को आने में अब समय नहीं लगेगा, न ही किसी दलाल को एक पैसा देने की जरूरत है, न ही साथियों कोई भी कर्मचारी अधिकारी आपकी योजना का पैसा खा सकता है। जी हां साथियों, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। ये दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल से शुरू की गई है, वो भी दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देखना। इसके अलावा साथियों राजस्थान की सभी बेटियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। उस योजना के विषय में राजस्थान की प्रत्येक लड़की को, प्रत्येक बेटी को पता होना चाहिए। यदि आपके घर में भी बेटी है तो ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में मैंने आपको पिछले कई वीडियो में ये बताया था कि लगभग 82 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है और वो गेहूं का फायदा ले रहे हैं। लेकिन साथियों विभाग के माध्यम से ई-केवाईसी करवाने की जो तिथि है वो 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। देखिए दोस्तों ये जो अपडेट है ना, ये अपडेट मैं आपको आज का बता रहा हूं, और दोस्तों 82 लाख लोगों के संदर्भ में जो अपडेट दिया था वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। साथियों आज के अपडेट में क्या नया है और क्या खास है वो आप लोग इसमें पढ़िएगा, संपूर्ण डिटेल इसमें लिखा हुआ है। आपको बताना चाहूंगा जयपुर से खास रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद भी प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना यानी कि एनएफएसए में राशन कार्ड लेने वाले 82.55 लाख लाभार्थियों का पता नहीं चल पाया है। ये कौन है, कहां से आए हैं, कहां पर ये रहते हैं, कितने जिंदा हैं, कितनों की मृत्यु हो चुकी है, कितने अपना राज्य बदल चुके हैं और कितने एनएफएसए के दायरे में नहीं आते हैं। ये सारे के सारे जो कैटेगरी के लोग हैं इनकी संख्या 82.55 लाख है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा राशन बराबर उठा रहे हैं, और अगर हम कोर्ट और सरकार के केवाईसी जरूरी आदेशों के बाद 9 महीने का आकलन करें तो ये अब तक 37,75,000 किलो गेहूं उठा चुके हैं। इसकी कीमत 10 अरब 2 करोड़ 98 लाख रुपए होती है। बता दें कि सरकार 1 किलो गेहूं खरीदकर राशन डीलर तक पहुंचाने पर 27 रुपए खर्च करती है। 31 मार्च को पूरी करनी है ई-केवाईसी। केंद्र सरकार ने एनएफएसए में जुड़े लाभार्थी परिवारों के सदस्यों की ई-केवाईसी 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक करवाना अनिवार्य किया था। तब से 30 सितंबर तक 5 बार ई-केवाईसी की तारीखें बढ़ाई गई हैं, लेकिन 82.55 लाख लाभार्थियों का पता अब तक नहीं लगा पाया है। अब छठी बार ई-केवाईसी करवाने की तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया है। 1 नवंबर को ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले लाभार्थियों के नाम भी काट दिए जाएंगे। इसके अलावा आप लोग और भी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई-केवाईसी करवाने का उद्देश्य पात्र वंचितों को मिले योजना का लाभ, और यही ई-केवाईसी करवाने का उद्देश्य है ताकि जल्द से जल्द पोर्टल ओपन हो सके, और जिन कैंडिडेट के लिए लाभ नहीं मिल रहा है, जो कैंडिडेट राशन कार्ड होने के बावजूद भी राशन नहीं ले पाते, उन सभी को राशन मिले ताकि उनका राशन कार्ड भी खाद्य सुरक्षा योजना से लिंक हो जाए। इसके अलावा इन लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर डिटेल पढ़ लीजिएगा कौन कौन से लोग रहेंगे जिनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो साथियों केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा विभाग को सख्त हिदायत दी है ताकि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करे और इसकी जांच करें। अब बात करते हैं साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे महत्वपूर्ण पहल के बारे में। दोस्तों उन्होंने एक पहल शुरू की है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आज का अपडेट है, ये भास्कर का अपडेट है। सहूलियत वेबसाइट का ट्रायल 3 माह में शुरू हो सकती है वेबसाइट, यानी कि एक क्लिक पर केंद्र सरकार की स्कीम्स का हाल, शिकायत भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए साथियों इसमें क्या क्या अपडेट है, पूरा डिटेल पढ़िएगा। आपको बताना चाहूंगा केंद्र सरकार की योजना की प्रगति किस स्तर तक पहुंची है, यह
अब आम जानकारी से कहीं से भी किसी भी व्यक्ति कोई भी वक्त में जान सकता है। सरकार इसके लिए एक वेबसाइट जारी करने जा रही है। इसमें केंद्र सरकार के हर विभाग के काम को रियल टाइम में लेखा जोखा रहेगा। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि एक ही विभाग का यहाँ पर योजना के विषय में जानकारी मिलेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजना रहेंगी और किसी भी योजना में यदि आप लोगों ने आवेदन किया है तो उस योजना का स्टेटस आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोग की योजना के संबंध में और आवेदन के संबंध में कहां तक कार्रवाई हुई है, कहां तक प्रक्रिया की गई है। इसके अलावा आप लोग पढ़िएगा, सबसे खास बात यह है कि लोग अपनी शिकायत भी इस वेबसाइट पर दर्ज कर सकेंगे। पारदर्शिता और काम में जिम्मेदारी तय करने के लिहाज से यह एक बड़ा कदम होगा, क्योंकि इसमें लीकेज और गड़बड़ी का पता लाभार्थी और आम लोगों को आसानी से लग सकेगा। सूत्रों के अनुसार इस वेबसाइट का अभी ट्रायल चल रहा है। 3 महीने में इसको शुरू होने की उम्मीद लगाई गई है। वेबसाइट की सटीकता अभी 89% तक आंकी गई है। अपग्रेडेशन के बाद सटीकता 100% हो जाएगी, यानी कि इसको अपडेट किया जाएगा और 100% इसकी सटीकता से कम होने के बाद इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। किसे लाभ मिला है ये भी आप लोग पता लगा सकते हैं। पूरा आर्टिकल यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा। इसमें संपूर्ण डिटेल इस योजना के विषय में और उस वेबसाइट के विषय में दे रखी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही ये पहल शुरू होगी आपको तुरंत वीडियो डाल दूंगा किस प्रकार से आप लोग इस पहल के माध्यम से लाभ पा सकते हो और आपको क्या क्या करना होगा। संपूर्ण डिटेल आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की बेटियों के लिए चलाई गई एक सबसे महत्वपूर्ण योजना। दोस्तों योजना कौन सी आप लोग देखिएगा। साथियों योजना का नाम है अशुभ शक्ति योजना। 6 साल से एक भी श्रमिक की बेटी को नहीं मिले हैं शादी और पढ़ाई के लिए 55,000 रुपए। देखिए साथियों एक्चुअल में इस योजना का नाम अशुभ शक्ति योजना नहीं है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। इस योजना का नाम है शुभ शक्ति योजना और इस योजना के विषय में मैंने आपको पिछले कई वीडियो भी बना दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, इस योजना में आवेदन करने के बाद भी 6 साल से जो बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, जो पढ़ाई कर रही हैं, उनको अब तक 55,000 रुपए की राशि नहीं मिली है। इस योजना के विषय में खास अपडेट क्या है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। 55,000 रुपए की इस योजना में राशि दी जाती है और जो अपनी बेटियां होती हैं उनकी शादी के लिए और पढ़ाई के लिए राशि दी जाती है। लेकिन इस योजना के माध्यम से मिलने वाली इस राशि का लाभ पिछले 6 साल से नहीं मिल पा रहा है। यदि आप लोग इस योजना में आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल में आवेदन चल रहे हैं और ऐसी बात नहीं कि इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लाभ जरूर मिलेगा, पैसा जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा देर लग सकती है। लेकिन साथियों अब देर लगने की भी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 3 महीने के अंतर्गत केंद्र सरकार एक वेबसाइट लॉन्च कर रही है। उसके माध्यम से आपको पता लग सकेगा कि आपका पैसा कब आएगा, कहां पर अटका हुआ है, क्या आपको करना है और आपको शिकायत कैसे करनी है। ठीक है ना। तो इस योजना का भी आपको अपडेट में दे देता हूं, देखिएगा पूरा डिटेल पढ़िएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है राज्य सरकार की ओर से श्रमिकों की बेटियों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई शुभ शक्ति योजना निर्माण श्रमिकों के लिए छलावा बन गई है। इस योजना का नाम शुभ शक्ति जरूर है, लेकिन ना तो श्रमिकों की बेटियों को शक्ति मिली है और ना उनके लिए कोई शुभ साबित हो पा रही है। करीब 6 वर्षों से श्रमिक और उनकी बेटियां भुगतान के लिए श्रम विभाग के चक्कर काट रही हैं। जिले में श्रमिकों के लगभग 2388 आवेदन वर्तमान में भी लंबित हैं। भुगतान की आस में श्रमिक यहाँ पर आते हैं लेकिन मायूस होकर के लौट जाते हैं। विभागीय अफसरों के अनुसार अब योजना का पोर्टल बंद कर दिया गया है। यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और 2018 तक चली थी। इसके बाद किसी भी श्रमिक की बेटी को इसका लाभ नहीं मिला। श्रम विभाग की ओर से वर्ष 2016 में शुभ शक्ति योजना शुरू की गई थी। इस योजना में श्रमिक की बेटियों को शिक्षा एवं स्वरोजगार के लिए 55,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके तहत पहले साल में तो योजना में भुगतान किया गया था, लेकिन वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक आवेदन तो लिए गए थे, लेकिन आज तक एक भी श्रमिक की बेटी के लिए भुगतान नहीं किया गया है। आप लोग और भी डिटेल पढ़िएगा। श्रम आयुक्त के कार्यालय में नहीं आने से श्रमिकों के योजना संबंधी काम अटक चुके हैं। यानी कि श्रमिकों ने बताया कि संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त दीपक यादव के भरतपुर में नियमित नहीं आने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। योजना संबंधी कई काम अटके हुए हैं। ऐसे में वह रोजाना कार्यालयों के चक्कर लगाकर परेशान है और कर्मचारी भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। सरकार ने बंद कर दिया है पोर्टल। फिलहाल में इस योजना के भुगतान के लिए ना तो कोई बजट आ रहा है और ना ही कोई गाइडलाइन आई है। विभाग ने फिलहाल इस योजना का पोर्टल भी बंद कर दिया है। करीब 2388 आवेदन पेंडिंग है। लवकुश चौधरी जी हैं, लैब इंस्पेक्टर हैं भरतपुर से। देखिए साथियों आपको बताना चाहूंगा यह योजना पूरे राज्य के अंतर्गत संचालित है और ये जो अपडेट मैंने आपको दी है जहां पर लंबित आवेदन चल रहे हैं, ये दोस्तों भरतपुर जिले की अपडेट है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट क्या है, देखिए साथियों अपडेट यह है यदि आप लोग भी एक श्रमिक कैंडिडेट हैं और आपके पास भी श्रम कार्ड है तो आप लोग शुभ शक्ति योजना में आवेदन कर दीजिएगा ताकि आपकी बेटी के लिए 55,000 रुपए का लाभ मिल सके, क्योंकि अलग अलग जिलों में ये राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। हालांकि भरतपुर जिले की कुछ लोगों को ये पैसा नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि इस योजना में पैसा नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा वर्तमान में इस योजना का पोर्टल बंद है। यदि आप लोग आवेदन करना चाहोगे फिर भी नहीं हो सकेगा। लेकिन साथियों जैसे ही इस योजना के लिए बजट आएगा, क्योंकि नेक्स्ट बजट आने वाला है, जैसे ही बजट आएगा तो इस योजना के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा। यदि बजट नहीं आता इस योजना के लिए तो साथियों इसके स्थान पर कोई दूसरी योजना शुरू की जाएगी जो कि हमारी बहन बेटियों के लिए रहेगी। क्योंकि साथियों हमारी बहन बेटियों की शादी के लिए जो गरीब बेटियां होती हैं उनको पेमेंट देना होता है गवर्नमेंट, कन्यादान योजना चला रखी है कई साथियों, उनके
माध्यम से 50 से लेकर 60,000 रुपए आपकी बेटी की शादी में मिलते हैं। तो इस प्रकार की योजना की जानकारी भी मैं आपको टाइम से प्रोवाइड करवा दूंगा, बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पिछले 3 महीने से पेंशन बकाया चल रही है। दोस्तों ये जो पेंशन है ना, वर्तमान में जारी कर दी गई है। देखिए 3 महीने का पेमेंट बकाया था, तो जून का पेमेंट तो आपको सितंबर के महीने में आ गया था, और जो जुलाई का पेमेंट था वो साथियों 1 से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य ट्रांसफर होना शुरू हो चुका था। हालांकि कुछ एक हमारे लाभार्थी ऐसे जिनको पेमेंट जुलाई का नहीं आया है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा एक संशय यहाँ पर बना हुआ है। साथियों मैं आप लोगों के लिए एक पेंशन लाभार्थी का डिटेल चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उनकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर दिया है प्राइवेसी के चलते, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर नाम देख लेना, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने यहाँ पर नाम रिपीट कर दिया है और ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर रिपीट कर दिया है। यहाँ पर आप लोग नाम पढ़ सकते हैं, भगवान सिंह जी इनका नाम है। और साथ ही उनकी समस्या क्या थी, इनका भी पेमेंट 3 महीने से बकाया चल रहा था, लेकिन साथ ही इनका जो जून का पेमेंट था वो इनके खाते में सितंबर के महीने में आ चुका था, और जो जुलाई का पेमेंट है वो अक्टूबर के महीने में आया है। देखिए साथियों इन कैंडिडेट का मैंने पिछले 4 दिन से चेकआउट किया था यहाँ पर डिटेल। दोस्तों जब मैंने इनका डिटेल चेक किया था तो पिछले 3 दिन से मुझे ये मिल रहा था कि इनका जो पेमेंट था जुलाई का पेमेंट वो साथियों यहाँ पर शो नहीं कर रहा था। और साथ ही जब मैंने यहाँ पर इनका 10 अक्टूबर को चेकआउट किया था तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 अक्टूबर को चेकआउट करने पर पाया कि 7 अक्टूबर को इनका पेमेंट जारी हो गया था। मैं दोस्तों आपको समझाना यह चाहता हूं कि आप लोग का जो पेमेंट है ना वो वाकई में 2-3 दिन पहले जारी हो चुका होता है, लेकिन आप लोग की डिटेल्स के अंतर्गत आपका जो पेमेंट है वो 2 से लेकर 3 दिन बाद शो करता है। यानी कि आपके खाते में तो आ चुका होता है, लेकिन आप लोग के स्टेटस में 2 से लेकर 3 दिन बाद शो करता है। इसी प्रकार से साथियों इन कैंडिडेट का यहाँ पर हुआ है, इनका जो पेमेंट था वो 7 अक्टूबर को आ चुका था, और साथियों मैं यहाँ पर 5 से लेकर 6 अक्टूबर से चेकआउट कर रहा हूँ बदस्तूर। 9 अक्टूबर तक चेकआउट किया था, लेकिन साथियों इनका पेमेंट 10 अक्टूबर को चेकआउट करने पर पाया कि 7 अक्टूबर को इनका पेमेंट आ चुका था। तो दोस्तों यदि आप लोग का स्टेटस में भी पेमेंट शो नहीं कराए तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 दिन बाद आप लोग चेकआउट करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जुलाई का जो पेमेंट है वो आपके खाते में आ चुका है। यानी कि साथियों जुलाई का पेमेंट लगभग सभी पेंशनधारी के खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है, और 13 अक्टूबर तक आप लोग के पेंशन का पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। और एक और सबसे बड़ी अपडेट है, जो आप लोग का अगस्त और सितंबर का बकाया पेमेंट चल रहा है ना, वो साथियों अक्टूबर के अंतिम वीक में आने की संभावना भी बताई जा रही है, ताकि नवंबर के महीने से आप लोग का पेमेंट नियमित रूप से आपके खाते में ट्रांसफर किया जाए। अब बात करते हैं साथियों हमारे एक और पेंशन लाभार्थी की, यहाँ पर आप लोग और चेकआउट कर सकते हैं। इन कैंडिडेट का जो पेंशन का पैसा है वो 9/10/2024 यानी कि 9 अक्टूबर को आया है। देखिए दोस्तों मैं आपको प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि वाकई में आपका जो पेमेंट है ना वो आना शुरू हो चुका है। अब मैं आपको कुछ कमेंट भी दिखा देता हूँ, मैंने कल का वीडियो डाला था, उसमें हमारे कुछ कैंडिडेट हैं जिनका पेमेंट आ चुका है। उन्होंने कहा कि सर हमारा जो पेमेंट है वो 9/10/2024 को आज रात 8 बजे आया है, 1150 रुपये, और दिव्यांग कैंडिडेट का आया है और जालौर से बिलोंग करता है, यानी कि जालौर के कैंडिडेटों का पेमेंट आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मैं जयपुर से हूं और डिसेबल हूं और आज पेंशन आ गई है, यानी कि जयपुर के कुछ दिव्यांग कैंडिडेटों का भी पेंशन आना शुरू हो चुका है। इसके अलावा साथ ही आप लोग और भी चेक कर सकते हैं, इन्होंने कहा कि जुलाई का पेमेंट आ चुका है। इसके अलावा आप लोग और भी देखिएगा, जुलाई की अभी आई है, अगस्त सितंबर की बाकी है, और ये हनुमानगढ़ के कैंडिडेट हैं, यानी कि हनुमानगढ़ का भी पेमेंट आना शुरू हो चुका है। इसके अलावा साथियों अब बात करते हैं पेंशन एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव की। देखिए साथियों आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये भरतपुर का अपडेट है। केंद्र सरकार पेंशन एसोसिएशन भरतपुर का वार्षिक उत्सव अधिवेशन एवं वरिष्ठ पेंशन सम्मान समारोह 13 अक्टूबर को श्री अग्रवाल धर्मशाला खिरनी घाट में सुबह 10 बजे शुरू होगा। महासचिव जगदीश चंद्र सैनी ने बताया है कि कार्यक्रम में डी करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर जिलों के पेंशनर्स भी भाग लेंगे। यानी कि साथियों जो पेंशनर्स का अधिवेशन किया जा रहा है, ये किया जा रहा है भरतपुर में, लेकिन साथियों इसका जो लाभ मिलने वाला वो सभी जिलों के कैंडिडेट के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ भरतपुर जिले के कैंडिडेट के लिए मिलेगा, यानी कि पूरे राज्य के पेंशन लाभार्थियों के लिए अपडेट आई है। आप लोग यहाँ पर अन्य जिलों के नाम भी पढ़ सकते हैं, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर, इस प्रकार से जिलों के पेंशन लाभार्थी भी आएंगे। तो साथियों इसके संदर्भ में कोई अपडेट आएगा तो उसका वीडियो मैं आपको 13 अक्टूबर के बाद प्रोवाइड करवा दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये खास अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा कोई नया अपडेट आएगा तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।